हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एग्जाम नज़दीक आ गया है, उम्मीद है कि सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। रिवीजन का टाइम है तो सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे। तो ये हमारी एक सुपर फास्ट सीरीज चलती है जिसमें हम रिवीजन करते हैं। सुपर फास्ट यानी 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 MCQs के आपको आंसर देने हैं। ये सारी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, लास्ट में स्कोर बताना है। और रिवीजन करने के लिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको पता है, टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ राजस्थान जीके की ऑलमोस्ट 2000 पीडीएफ और कम से कम 500 पीडीएफ आपको पटवारी एग्जाम की मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं वहाँ से अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले नई नई वीडियोस बनाने का। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 टेस्ट हम पटवारी एग्जाम के लिए करें, राइट। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं थे, बलदेव सिंह जी हैं, सी राजगोपालचारी जी भी हैं और अली खान जी भी हैं। तो 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन बने थे। जो पहले बने थे वही दूसरे राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी 1 आपका सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। एकीकरण का जो चौथा चरण हुआ था 4 बड़ी रियासतों के विलय जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान। तो 1 आपका सही है। अगला कि प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। बीकानेर को जांगल प्रदेश या जांगला प्रदेश के नाम से, और बीकानेर की स्थापना की थी राव बीकानेर 1488 में। आप बताएंगे तिथि कि राव बीकानेर की स्थापना किस तिथि को की थी। अगला है कि ब्रिटिश शासन काल में राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर की गई थी। तो राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को सी आपका सही है। अगला है कि शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया, और ये कब से लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में स्वायत्ता शासन संस्था कब स्थापित की गई। स्वायत्ता शासन संस्था स्थापित की गई थी 1955 में। 1955 में, सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा है। तो राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासनिक पद है वो मुख्य सचिव का है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं, मुख्यमंत्री। आप ये बताओ कि मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है, कमेंट करके जरूर देना, क्वेश्चन आया हुआ आपके परीक्षा में। अगला है कि विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है। तो विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति, विकास खंड स्तर पर पंचायत समितियां। तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में आती है। तो गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां आती हैं। कपास की फसल के लिए राजस्थान में कौन सी मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त जिले की बात करते हैं तो वो तो गंगानगर हनुमानगढ़ में कपास का उत्पादन होता है। लेकिन मध्यम काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला कि कुएं और नलकूप से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। तो कुएं और नलकूप से जयपुर में ज़्यादा सिंचाई होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं नलकूप से होती है। 2 नंबर पर नहरें हैं और 3 पर आता है तालाब। आप कमेंट करके बताओ कि नहरों से ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है और तालाब से ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, कमेंट कर देना। अगला है कि राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है। तो कौन कौन सी जिले हैं, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ में मक्के का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला है कि जवाई बांध कहाँ पर बना हुआ है। जवाई बांध बना हुआ है पाली जिले में, सुमेरपुर पाली में। तो राइट आंसर ही। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है और निर्माण किसने करवाया था बताइए। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, कुंभा ने बनवाया था। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगर कि राजस्थान में पक्षियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पार्क कौन सा है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर में है। एक रामसर साइट भी है ये। अच्छा, राजस्थान की इसके अलावा दूसरी रामसर साइट कौन सी है, कॉमेंट करो फटाफट। अगला है कि जिम्या पचाए चढ़ू होवे, इसका मतलब क्या होता है कि काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन हो सकता नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो 1 हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है कि पावना नामक गीत कब गाए जाते हैं। थारे पटवारी की नौकरी लगने के बाद में, ठीक है, ये कह सकते हैं जी। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाते हैं पावना गीत।
अगला है कि द्विचक्री नृत्य क्या है। द्विचक्री नृत्य क्या है और किसके द्वारा किया जाता है। ये विवाह के अवसर पर होता है। भील पुरुष और महिलाओं के द्वारा गोल घेरा बनाकर किया जाता है, 2 घेरे बनाकर किया जाता है, इसलिए द्विचक्री, 2 चक्कर कहते हैं। अगला है कि जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जिनमें हवा या फूंक से स्वर की उत्पत्ति होती है। जिनमें तार लगे होते हैं वो तत्वाद्य कहलाते हैं। ठीक है, जो धातु के होते हैं वो गणवाद्य होते हैं। जो चमड़े के बने होते हैं तालवाद्य या अवनद वाद्य कहलाते हैं। अगला कि हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न हैं, तो टोटल 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। अगला कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है, तो जोधपुरी कोट को मान्यता प्राप्त है, एक आपका सही है। अगला कि बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है कहाँ पर, बाण माता मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी रही है, बी आपका सही है। अगला है कि सांतु गांव किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष बादवा सुदी नौमी को मेला बढ़ता है, तो सांतु गांव का संबंध है वीर फताजी से, तो फताजी से संबंधित है, डी आपका सही है। अगला है कि तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है, तिलवाड़ा का पशु मेला बढ़ता है बाड़मेर जिले में, बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थानी चित्रकला शैली की कौन सी विशेषता नहीं है, स्त्री सुंदरता, नारी सौंदर्य किशनगढ़ है, विषय वस्तु की विविधता ये भी है, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित ये नहीं है। हालांकि इसका अपवाद है, कौन कौन से, एक तो बीकानेर है, बीकानेर में चित्रकार अपना नाम लिखते थे। इसके अलावा एक और कौन सा है वो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं डेली क्लास में बताता हूँ आपको। अगला कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस जिले में हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ में, जो कि 1303 का जोहर हुआ था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। अगला कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या नाम दिया था, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध कहा था, डी आपका सही है। अगला कि किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था, तो रानी कर्मावती जो राणा सांगा की धर्मपत्नी थी, 1534 की दूसरे साके की बात है ये। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन पुस्तक किसकी है, सागरमल गोपाल जी की है। जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी की दीवाने, रघुनाथी का मुकदमा, तीनों ही पुस्तकें। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे थे, तो इनमें से कोटा और आउवा है। कोटा की क्रांति सबसे सशक्त क्रांति रही थी और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी। अगला है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कहां पर की थी, तो श्याम जी के द्वारा की थी, श्याम जी किशन वर्मा ने, इंग्लैंड में, एक आपका सही है। अगला है कि सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है किस तीज तिथि को, तो ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है, भाद्रपद कृष्णा तृतीया, बी आपका सही है। चल अगला है कि कोटा के महाराज भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे, तो भीम सिंह बनाना चाहते थे हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, लेकिन वो असफल हो गए थे। अगला है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर को। आप बताओ राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, कमेंट करके बता देना। लाइक नहीं किया तो कर दो फटाफट एक बार। राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहां पर है, अकबर की मस्जिद बनी हुई आमेर में, बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि किस क्रम में सही मेल नहीं है, कौन से क्रम में, ग्रह दशा, ग्रह घर, पहला ही हो गया, पहला ही हो गया आपका राइट आंसर। अगला है कि किस क्रम में सही मेल है, सही मेल किस में है, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर सही है। अगला है कि किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, 6 यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि किस क्रम में वार्षिक व्यंजन है आपका, तो किस में है, ले आता है, ले यानी सी आपका सही है। अगला है कि किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, ये तो बोल के ही बता दोगे, बोल के ट्राई करो, कौन सा नहीं है, स नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं, केला है, चिन्ह है, गिनबी, गटिका नहीं है, सी हो जाएगा। और तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता, ये बताइए। तो संबंध बताने में नहीं होता है, संबंध बताने में। और सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, कौन सा सर्वनाम है ये, तो सामने बता रहे हैं, निश्चित बता रहे हैं, तो निश्चयवाचक है, सी आपका सही है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है किस शब्द में विश्लेषण है, सॉरी विशेषण है, तो किस में है, ईमानदार व्यक्ति यानी ईमानदार में है, ईमानदार विशेषण है, तो सी आपका सही है। अगला कि बिहारी ने सत से लिखी थी, सत से शब्द में विशेषण बता दीजिए किस प्रकार का है, समुच्चय बोधक है,
समुच्चय बोधक विशेषण है, एक आपका सही है। अगला है कि किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक यानी 2 किलो, मोहन 2 किलो दूध पी गया, 2 किलो दूध पी गया, सी आपका सही है। अगला है कि किस पद में अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास किस में, अश्वारोही में, अश्वारोही बी आपका सही है। अगला है कि किस क्रम में सुमेल नहीं है इनमें से, ठीक है, तो बताए कनफटा द्वंद्व समास है, कनफटा पहला ही गलत हो गया। चक्रपाणी बहुव्रीहि समास है, दोपहर द्विगु समास है, कार्य निपुण अधिकरण तत्पुरुष समास है, सही है। अगला है कि वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, कौन सा कारक है, तो संप्रदान के लिए, देश के लिए संप्रदान कारक है, सी आपका सही है। अगला है कि अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है। अपादान से लगना, मैं जयपुर से चला आ रहा हूं, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद गया। सब प्राणी आंखों से देखते हैं, अलग नहीं हो रहा है, आंखों से देखते हैं, अलग नहीं हो रहा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि कौन सा क्रम सही नहीं है इनमें से। पेड़ से पत्ता गिरा करण कारक नहीं है, पेड़ से पत्ता गिरा अलग होना संप्रदान हो जाता, पहला ही गलत हो गया, बाकी तो सारे फिर ठीक ही हैं। तो आपने 51 में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से लिंक देख लो, क्या नाम सर्च करना है टेलीग्राम पर, प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च करो, अभी वहां पर जाकर ज्वाइन कर लो। सारी पीडीएफ, बहुत सारी पीडीएफ, ऑलमोस्ट 2-3 हजार पीडीएफ है वहां पर। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज। पर आज का हमारा टॉपिक क्या है, पढ़ के आएंगे, लोक नृत्य लोक संगीत का टॉपिक है, क्योंकि ऐसे टॉपिक की लाइव टेस्ट कर रहे हैं फिलहाल हम, जहां से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दो जरूर एक बार, ताकि रोजाना इसी प्रकार के 100 टेस्टों का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू सो मच, क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।